बिहार की राजनीति में हलचल इतनी तेज है कि हवा भी रुक रुक कर बह रही है। पटना के सदाकत आश्रम से उठ रही है ऐतिहासिक गूंज। वही वजह जहां 85 साल पहले कांग्रेस ने अपनी पहली CWC बैठक की थी, आज फिर वही कांग्रेस पार्टी ने अपने खोई हुई राजनीतिक कद को तलाश में जुटी है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के बड़े नेता सभी एक साथ एक मंच पर। लेकिन सवाल यही है, क्या ये महाकुंभ आरजेडी को मात देने की तैयारी है या महागठबंधन के भीतर अपने ताकत दिखाने का ऐतिहासिक संकेत? आज बिहार की राजनीति की आंखें सदाकत आश्रम पर टिकी है और हर कदम पर राजनीतिक विषाद बदलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार की राजनीति इन दिनों हलचल और सस्पेंस के बीच है। बुधवार यानी कि कल 24 सितंबर को पटना के सदाकत आश्रम में देश की कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति यानी CWC की बैठक हुई। और ये कोई आम बैठक नहीं थी, यही वो ऐतिहासिक जगह है जहां 1940 में कांग्रेस की पहली CWC बैठक हुई थी। इस बैठक में शामिल थे राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और देश के कई वरिष्ठ नेता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में नया ऊर्जा दिखा। लेकिन सवाल ये है कि चुनावी साल में कांग्रेस की यह सक्रियता कहीं ना कहीं आरजेडी को प्रदेश में सीमित करने की रणनीति तो नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह बैठक एनडीए पर हमला करने के लिए है या आरजेडी साबित करने की कोशिश। बीजेपी और जेडीयू इसे आरजेडी पर दबाव बनाने का चाल मान रहे हैं, वहीं आरजेडी इसे बिहार में बदलाव का सुखद संदेश बता रही है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि कांग्रेस इस बैठक के जरिए आरजेडी पर दबाव डाल रही है और महागठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि 85 साल बाद सदाकत आश्रम में सिर्फ नाम के लिए बैठक कराना कोई फायदा नहीं देगा। कांग्रेस का असली उद्देश्य आरजेडी को आईना दिखाकर खुद को बड़ा भाई साबित करने का है। असली खेल तो सीट शेयरिंग में होगा। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने भी कहा, कांग्रेस अपने 70 सीटों के लिए आरजेडी पर दबाव डाल रही है, लेकिन आरजेडी 70 सीट नहीं देने वाली। कांग्रेस हर हथकंडे अपनाएगी, फिर भी खाली हाथ रह जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया थी। वहीं आरजेडी प्रवक्ता इजाज अहमद का कहना है कि बैठक दबाव बनाने के लिए नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी की बिहार यात्रा के बाद कांग्रेस ने यह बैठक की। हमारी समझ है कि गठबंधन की ताकत जितनी मजबूत होगी उतनी ही गठबंधन मजबूत होगा। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा हैं। कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने कहा कि हम न किसी पर दबाव डालना चाहते, ना ही सहयोगी दल पर। हम गठबंधन में हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये वही सदाकत आश्रम है जहां पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई हुई थी। अब भी जब देश कंपनी के हवाले हो रहा है तो हम बिहार से दूसरी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या आज की कांग्रेस अपनी खोई विरासत और राजनीतिक ताकत को पटना से फिर से हासिल कर पाएगी? बीजेपी तो कह रही है कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ सकती है। वहीं ओवैसी ने महागठबंधन को निशाने बनाते हुए कहा कि मुस्लिम वोटों की नजर अब महागठबंधन पर है। और वहीं आरजेडी साफ कह रही कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री चेहरा और महागठबंधन में सबसे मजबूत दल वही है। तो सवाल ये है कि बिहार के सदाकत आश्रम जैसे पवित्र और प्रेरणादायक धरती से जन्मे कांग्रेस के उन दिग्गजों नेता महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और मौलाना मजहरुल हक ने जब देश की आजादी के लिए रणनीतियां बनाई थी, तो क्या आज कांग्रेस उसी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ अपनी राजनीतिक पथ को तय कर पाएगी? क्या वो बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाने में सक्षम होगी? और क्या बकौल
कांग्रेस देश के बड़े पैमाने पर कंपनी के हाथों जाने से रोकने की नई लड़ाई भी लड़ सकेगी। आपको बता दें, 85 साल पहले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने रणनीति बनाई थी। आज कांग्रेस उसी जगह में बिहार में अपनी नई राजनीतिक दिशा तय करने की कोशिश कर रही है और अपनी खोई विरासत की तलाश शुरू कर दी है। चुनावी माहौल में ये बैठक सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि बिहार में महागठबंधन और कांग्रेस की ताकत का संकेत भी है। तो अब ये देखना है कि क्या कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बनाने में सफल होगी। क्या सीट शेयरिंग की खींचतान महागठबंधन को कमजोर करेगी या मजबूत करेगी। और सबसे अहम बात, क्या ये बैठक इतिहास गढ़ने वाली साबित होगी या चुनावी हलचल तक सीमित रह जाएगी। तो बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और पटना के सदाकत आश्रम से कांग्रेस ने अपनी खोई विरासत की तलाश की शुरुआत कर दी है। 85 साल पहले जैसे रणनीतियां यहाँ रची गई थी, आज भी वही रणनीतियां रंग दिखा रहा है। चुनावी साल में हर कदम, हर बैठक और हर बयान मायने रखता है। देखना यह होगा कि CWC बैठक कांग्रेस के लिए महागठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने वाली साबित होती या फिर राजनीतिक ऐतिहासिक झलक बनकर रह जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप YouTube देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।